महाराज जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधे राधे। महाराज जी, प्रभु के दर्शन के लिए विकलता का भाव होना चाहिए, परंतु महाराज जी जब हृदय विकारों से घिरा हो तब ऐसा भाव कैसे जगे? नाम जप, नाम की जय घोष में कोई भी विकार टिक नहीं सकता। सारे विकार भगवत विमुख अंतःकरण में अपना प्रभाव दिखाते हैं, भगवत सन्मुख अंतःकरण में नहीं दिखाते। कोई भी विकार नहीं दिखा। जैसे अंगद जी के पैर को रावण की महाबली बलवानों की सभा में भी किसी की ताकत नहीं थी कि हिला दे, ऐसे भगवान के भक्त के हृदय में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर उसकी निष्ठा को डिगा दे, ऐसे किसी में पावर नहीं। जहां अहंकार होता है वहां पतन होता है, जहां भगवत शरणागति होती है वहां निर्विकारता प्रतिपल बढ़ती रहती है। निर्विकारता और विकार स्थिति दोनों का खेल है। भगवद विमुख अंतःकरण में विकार का खेल होगा, जहां अहम का स्वराज्य है, और जहां भगवत शरणागति है, निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ, निःशोक हो जाओ, वहां भगवान स्वयं रखवाली करते हैं उस अंतःकरण की। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। जो भगवान की विशुद्ध भावना से शरणागति ले लिया, उसकी भगवान स्वयं रक्षा करते हैं। ये विकार कुछ नहीं, ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सता। इनकी सत्ता ही नहीं है और भगवान की सत्ता है। नाम जप जितना नाम जप होगा उतने आप निर्विकार होते जाएंगे। जितना नाम जप होगा उतने दृढ़ विश्वास होता जाएगा। जितना दृढ़ विश्वास होगा उतने भगवान की भक्ति महारानी हृदय में प्रेम स्फुरित। और जब प्रेम हो जाता है तो जिया नहीं जाता प्रभु के बिना। बिरह कमंडल कर लिए बैरागी दो नयन, मांगत दरस मधु करी छके रहत दिन रहन। सुने न काहू की कही, कहे न अपनी बात, नारायण वा रूप में मगन है दिन रात। नेत्रों में प्रभु बस जाते हैं। प्रिय मूर्ति नयनन बसे तेहि रस रहाय समाय। ये लक्षण सुन प्रेम के और न कछु सुहाय, और न कछु सुहाय फिरे अपने रस मातो। कुटुम देह ते जाय छूट सब ही विधि नातो। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है। हरि आशिक का मग न्यारा है, उसको कुछ अच्छा नहीं लगता। नाम जी के प्रभाव से जब रूप का प्रादुर्भाव होता है और रूप की अंदर ऐसी ललक जागृत होती कि अब मैं इन्हें साक्षात देखूं, तब उसका रुदन प्रारंभ होता है। क्योंकि भगवत दर्शन का एक ही मार्ग है, रुदन। कबीरा हंसना छोड़ दे रोने से, कर प्रीत बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा में। जब गोपी जनों ने हर साधन करके देख लिया, भगवान की लीला अनुकरण करके, भगवान को पुकार करके, और देखा भगवान प्रकट नहीं हुए, तो रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। तो तासा मावीर भूत छौरी इसमें मान मुखाम्बुजा, पीतांबर धरा सृग्वी साक्षात मनमत मन। तासा मावीर उन्हीं के बीच में आविर्भाव हो गया। तो रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण, जब रोना प्रारंभ होता है, हे प्रियाजु, हे नाथ, हे करुणा में, कैसे वो रुदन होता है, सब अंतःकरण पिघला पिघला घूमता है। विकार सब नष्ट हो जाते हैं, विकार की संभावना ही नहीं। विकार की जैसे भुने हुए दाने में अंकुर होने की संभावना ही खत्म हो चुकी है, ऐसे भगवत अनुराग भरे अंतःकरण में विषय स्फुरण की संभावना ही खत्म हो जाती है। वहां तो केवल भगवान के लिए तड़पना होता है। भगवान जिस पर कृपा करते हैं, ये बात उसी के हृदय में आती कि एकांत में बैठ करके निर्जन स्थान में और भगवान का स्मरण करते हुए रो रहा है भगवान के लिए। सतरत सातरत सा लोकांतार्यति, वो इतना पवित्र हो जाता है कि स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है और लोगों को तार देता है। मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, जो एकांत में बैठकर अश्रु प्रवाह भगवान के लिए एक विकलता, एक मतलब वाणी उस शब्द को नहीं कह पाती कि वो जो एक अंदर पीड़ा सी होती है। शायद इसको ही इश्क कहते हो, जैसे कोई दिल को मसला करे। पूज्य भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने प्रेम दर्शन में लिखा, शायद शब्द का प्रयोग इसलिए कह रहे कि अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, उसको प्रकट रूप में वचन में कहा नहीं जा सकता, तो कह रहे शायद इसको ही उर्दू में इश्क कहते हैं, हिंदी में उसे प्रेम कहते हैं। शायद इसको ही इश्क कहते हैं, जैसे दिल को कोई मसला करे अपने प्यारे की याद में, अजीब सी पीड़ा। जो मैं ऐसा जानती
प्रीति किए दुख होए तो नगर ढिंढोरा पीटती अजीब प्रीति न करियो को। एक अजीब, और वो उस दर्द में वो सुख है कि ब्रह्मा के परमेष्ठी पद में भी वो सुख नहीं है। जो भगवत विरही के विरह दुख में जो सुख है वो परमेष्ठी पद ब्रह्मा के भी उसमें नहीं। और जिसको मिलन सुख प्राप्त हो गया, हर समय प्रभु के संग नित्य छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी, छिन जस कहत अभंग। यह जो कृपा हरिवंश की, जो प्रतिपल अपने आराध्य देव के संग विहरण कर रहा है, प्रतिपल आराध्य देव की झांकी अवलोकन करके उनकी रूप माधुरी का पान कर रहा है, अब उसके सुख का वर्णन कौन करे? वही जान सकता है जो उस सुख को भोग रहा है, दूसरा कोई नहीं जान सकता। भगवान नाम जप समस्त विकारों को नष्ट करके भगवान के चरणों की सहज प्रीति प्रदान कर देता है। भगवान नाम जप के अलावा कोई साधन नहीं। तत्वबोध चाहिए तो भगवान नाम जप करो, भगवत प्रेम चाहिए तो भगवान नाम जप करो। अगर नाम जप नहीं है तो हमारा विश्वास नहीं कि प्रेम प्रकट कर दे कोई साधन। नाम जप ही है। नाम जप जितना करो और भगवत लीला कथा कानों को सुनाओ, प्रपंच से रहित बातें हमारे कान में जाएं, भगवान की चर्चा कान में जाए और भगवत भक्तों की चरण रज का सेवन करें। चरण रज से शरीर अभिषिक्त हो तो बहुत जल्दी प्रेम प्रकट हो जाए। रहु गणित तत्तपसा न याति न चेज्या न निरूपणाद गृहाद्वा न छंदसा नैव जलांग सूर्यो बिना महत्पाद रजोभिषेकम। अन्य साधनों से ये ब्रह्मबोध या भगवत प्रेम प्रकट नहीं होता। ये महापुरुषों की चरण रज का अभिषेक करके निरंतर नाम जप करते हुए भगवत चिंतन, संसार का चिंतन आने न पावे और भगवत चिंतन छूटने न पावे। तदर्पिता अखिलाचारिता तद स्मरणेन परम व्याकुलते। भगवान का जरा सा स्मरण हो जाए तो व्याकुलता आ जाए। हर आचरण भगवान को समर्पित है, उसके जीवन में प्रेम का प्रादुर्भाव हो जाता है। पर प्रेम चाहता भी कोई बिरला ही है, नहीं तो भगवान से मान प्रतिष्ठा रुपया पैसा अनुकूलता यही प्रायः मांगे हो जाती है। कोई कंचन कामनी कीर्ति से विजय प्राप्त करके भगवत अनुराग की भिक्षा मांगना, ये तो कोई बिरला ही महापुरुष होगा, नहीं तो प्रायः हम आखिरी में गिर जाते हैं। प्रतिष्ठा, मान, यश, कीर्ति, नाम, महिमा अपनी इसमें चले जाते हैं। प्रभु के प्रेम से